नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी मेरी ज़ुबानी में। मित्रों, घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता। आप सभी में से कोई ना कोई कभी ना कभी अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ या फिर अकेले घूमने गए होंगे, या यूं कहूँ किसी काम के लिए रातों के सफ़र पर निकले होंगे। और अगर रातों में सफ़र पर नहीं भी निकले हो तो आइए आज रात मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसे दिल दहलाने वाले हाईवे नंबर 11 की रहस्यमय यात्रा पर जहां डर का अनुभव वाजिब है। मुंबई से पुणे जाते हाईवे नंबर 11 पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी जिसने हवा को इतना गीला कर दिया था कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित अपनी पुरानी कार में फंसा हुआ मदद की तलाश में इधर उधर देख रहा था। कुछ देर बाद अंधेरे में एक मंद रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगाते हुए अमित ने गाड़ी उस रोशनी की तरफ मोड़ दी। रोशनी एक सुनसान से दिखने वाले होटल की थी। होटल का साइन बोर्ड टूटा हुआ था, लेकिन मटमैली रोशनी में वेस्टर्न होटल लिखा हुआ पढ़ा जा सकता था। अमित ने सोचा कि रात गुजारने के लिए यही बेहतर है। वह अंदर गया। होटल में सन्नाटा था। सिर्फ रिसेप्शन पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसने अमित को देखते ही कमरा नंबर 3 देने की बात कही। कमरा काफ़ी पुराना था। दीवारों पर सीलन थी और फर्नीचर टूटा फूटा था। थकान से बेहाल अमित ने बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। तभी उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक हंसमुख परिवार था। एक दंपति, उनकी छोटी बच्ची। तस्वीर के नीचे साल लिखा हुआ था 1975। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और तस्वीर कांच के फ्रेम से बाहर गिर गई। घबराते हुए अमित ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसे किसी के धीमे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ दरवाजे के पास से आ रही थी। डर के मारे अमित बिस्तर पर ही सिकुड़ गया। रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब उसमें सिसकियां भी शामिल हो गई थी। अचानक दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अमित ने आंखें मूंद ली, प्रार्थना करते हुए कि ये सब सिर्फ उसका ख्याल हो। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई बिस्तर पर चढ़ रहा है। एक छोटा ठंडा हाथ उसके हाथों को छू गया। अमित की चीख निकल गई। कमरे में थोड़ी रोशनी हुई। उसने देखा कि बिस्तर पर एक छोटी सी लड़की खड़ी है। वही लड़की जो तस्वीर में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़की ने रोते हुए कहा, मम्मी और पापा को ढूंढने में मेरी मदद करो। अमित सन्न रह गया। उसके कुछ जवाब देने से पहले ही वह लड़की अदृश्य हो गई और लाइट फिर से चली गई। पूरी रात अमित सो नहीं सका। सुबह होते ही अमित ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से भाग निकला। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अमित ने पुलिस को सारा माजरा बताया। पुलिस को उस होटल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले हाईवे नंबर 11 पर एक कार दुर्घटना हुई थी जिसमें एक पूरा परिवार मारा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उस दुर्घटना के बाद से ही वह होटल बंद है। अमित को समझ नहीं आया कि क्या सच था और क्या झूठ, लेकिन एक बात तय थी
कि हाईवे नंबर 11 के उस सुनसान होटल में कोई अकेला नहीं था। वहाँ एक छोटी बच्ची थी जो शायद हमेशा अपनी खोई हुई फैमिली की तलाश में भटकती रहती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मित्रों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।